दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक सामाजिक कहानी जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। इसमें उन्होंने बताया है कि एक बड़े घर से आई लड़की अपने संस्कारों के कारण अच्छे व्यवहार की आदर्श बनती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी के बारे में जानते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गाँव के जमींदार थे। वह अपनी आधी से अधिक संपत्ति मुकदमों में वकीलों पर लुटा चुके थे। वर्तमान में उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था, जिसने बहुत परिश्रम से बीए की डिग्री प्राप्त की थी तथा एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। रोज सुबह उठकर भैंस का दूध पीता था। आनंदी एक बड़े ऊंचे कुल की लड़की थी। विशाल भवन, हाथी, घोड़े वगैरह उचित खाद्य पदार्थ सब उसके घर में था। पिता भूम सिंह छोटी सी रियासत के जमींदार थे। आनंदी उसकी चौथी सबसे सुंदर और गुणवती कन्या थी। आनंदी के पिता को उसकी शादी की काफी चिंता होती थी। तभी एक दिन श्रीकंठ उनके पास चंदा मांगने आए तो वे उनके स्वभाव पर सम्मोहित हो गए और धूमधाम से आनंदी का विवाह उसके साथ करा दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो जहाँ सब कुछ उसके घर से अलग था, यह सीधा साधा देहाती मकान था। लेकिन आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी मांस लेकर आया और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो। आनंदी ने जब देखा तो घी कम था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो बोला, दाल में तो घी नहीं है। आनंद ने कहा कि घी खत्म हो गया। तभी लाल बिहारी ने तुरंत बोला, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी उड़ गया। मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। यह सुनकर आनंदी को गुस्सा आया। वह बोली, वहाँ तो इतना सा घी नाई और कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। उसने थाली पटक दी और खड़ा उठकर आनंदी की और उस थाली को फेंक कर मारा। आनंदी का सिर तो बच गया पर उंगली में चोट लग गई। देवर द्वारा किए गए अपमान को आनंदी सहन नहीं कर सकी और वह 2 दिन तक कमरे में बंद रही और ना कुछ खाया ना पिया। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, इसलिए आनंदी बिल्कुल चुप रही। श्रीकंठ के घर आने पर लाल बिहारी ने भाभी की शिकायत की। पिता ने भी उसका साथ दिया, लेकिन बाद में पूरी बात जानने पर जब श्रीकंठ ने कहा कि इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी, तभी लाल बिहारी रोते हुए भाभी से माफी मांगता है। भाभी ठहरी बड़े घर की बेटी। उसके संस्कार ऐसे थे कि न केवल उसने लाल बिहारी को माफ किया बल्कि उसे माफ करने के लिए अपने पति को भी प्रेरित किया और टूटता घर फिर से जुड़ गया। पिता भी आनंदित हो गए और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, जो बिगड़ता हुआ काम बना दे। इस प्रकार जो झगड़ा उसके मायके के धन दौलत पर ताना देने से शुरू हुआ था, उसका अंत उसके अच्छे संस्कारों के कारण हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़े घर के संस्कारों की पहचान व्यक्ति के गुणों से होती है, ना कि उसके धन से। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।